31 जुलाई 2007 की रात ब्राज़ील के शहर साओ पालो के कांगोस हवाई अड्डे पर गरज चमक के साथ बारिश बरस रही थी। रनवे गीला, फिसलन बड़ा और ख़तरनाक हद तक मुख्तसिर था। इस हवाई अड्डे पर बड़े जहाज़ों की लैंडिंग वैसे ही मुश्किल समझी जाती थी, मगर उस रात हालात मामूल से कहीं ज़्यादा ख़राब थे। असलाम एयरलाइंस की परवाज़ 3054 जो एयरबस A320 थी, जनूबी शहर पोर्टो एलिग्री से उड़ान भरकर साओ पालो जा रही थी। जहाज़ में 187 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। पायलट हुनरिको उस रात अपनी महारत पर पूरा इत्मीनान रखता था, मगर इसे इल्म नहीं था कि चंद मिनट बाद इसके सामने एक ऐसा मंजिर होगा जिसे वो रोक नहीं पाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शराफत अली। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। नाज़रीन, रात तकरीबन 6:45 पर कंट्रोल टावर ने परवाज़ 3054 को लैंडिंग की इजाज़त दी। पायलट ने जहाज़ को नीचे लाने के लिए रफ्तार कम की, मगर जैसे ही जहाज़ ज़मीन के करीब पहुंचा, इसे अंदाज़ा हुआ कि रनवे फिसलन से बड़ा हुआ है। जहाज़ के पहिए ज़मीन को छूते ही पानी के छींटे उड़ने लगे। जहाज़ की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ने लगी। एक इंजन अब पूरी ताकत से चल रहा था। कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगे। कैबिन के अंदर लोग चीखने लगे। पायलट ने फ़ौरन ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर जहाज़ ने फिसलते हुए अपनी हद पार कर दी। रनवे के आखिर में एक छोटी सी सड़क और इसके आगे एक पेट्रोल स्टेशन था। लम्हों में जहाज़ तेज़ी से वहां जा घुसा। एक खौफनाक धमाके ने रात की खामोशी चीर दी। शोले आसमान तक जा पहुँचे। पूरा इलाका लर्ज उठा। आग इतनी शदीद थी कि करीब की इमारतों तक पहुँच गई। इमदादी टीमें फ़ौरन मौका पर पहुँची, मगर मंजिल नाकाबिले बर्दाश्त था। त्यारा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। अमले के तमाम अरकान और 187 मुसाफिर मौका पर ही हलाक हो गए। ज़मीन पर मौजूद 11 अफराद भी इस हादसे का निशाना बने। कुल अमवात की तादाद 199 तक जा पहुंची, जो ब्राज़ील की हवाबाजी की तारीख का सबसे खौफनाक हादसा बन गया। हादसे के बाद तहकीकाती टीम ने रिकॉर्ड ब्लैक बॉक्स से हासिल किया। हैरानकुन तौर पर मालूम हुआ कि त्यारे के एक इंजन का थ्रस्ट आइडल पर था, मगर दूसरा फुल पावर पर फंसा हुआ था। यानी जब पायलट ने लैंडिंग के वक्त रफ्तार कम करने की कोशिश की तो एक इंजन बंद हुआ, लेकिन दूसरा मुकम्मल ताकत से चलता रहा। नतीजा ये निकला कि जहाज़ की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ गई और वो काबू से बाहर हो गया। लेकिन असल सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। तहकीकात से बात सामने आई कि पिछली फ़्लाइट के बाद अमले ने एक इंजन की रिवर्स थ्रस्ट को डीएक्टिवेट कर दिया था, यानी वो इंजन लैंडिंग के वक्त पीछे हवा नहीं फेंक सकता था। ये मामूली ख़राबी नहीं थी, बल्कि इंतहाई ख़तरनाक थी। इसके बावजूद जहाज़ को उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। पायलट को ये बताया गया था कि एक इंजन का रिवर्स थ्रस्ट बंद है, मगर इस बात की हिदायत नहीं दी गई कि लैंडिंग के वक्त इसे किस खास तरीके से हैंडल करना है। बदकिस्मती से जब पायलट ने लैंडिंग के दौरान दोनों थ्रस्ट लीवर को आगे पीछे किया तो कंप्यूटर ने यह समझा कि एक इंजन अब भी चलना चाहिए, और यही गलती तबाही बन गई। हादसे के बाद ब्राज़ील में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अवाम ने हुकूमत और एविएशन पर सख्त तनकीद की। जल्द ही बात सामने आई कि कांगोस हवाई अड्डे का रनवे कई माह से मुरम्मत के लिए बंद था, और इस पर पानी की निकास का निज़ाम नामुकम्मल था। यानी बारिश के बाद रनवे पर पानी ठहरा रहता था, और यही फिसलन इस हादसे में जानलेवा साबित हुई। हादसे के चंद हफ्तों बाद ब्राज़ील ने तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी मेंटेनेंस और तरबियत के नए असूल नाफिज किए। एयरलाइंस को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी परवाज़ को मामूली ख़राबी के साथ उड़ान भरने की इजाज़त ना दी जाए। साओ पालो के शहरी आज भी जब उस मकाम से गुजरते हैं जहां वो पेट्रोल स्टेशन जलकर राख हुआ था, तो रुक कर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। वहां आज एक यादगार मौजूद है जिस पर लिखा है, उन सब के लिए जो आसमान में खो गए मगर कभी नहीं भूलेंगे। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि हवाई सफ़र कितना नाजुक निज़ाम है। एक छोटी सी गलती, एक गैर मुकम्मल फ़ैसला और एक लम्हे की ताख़ीर सैकड़ों जानें निगल सकती है। असलाम एयरलाइंस 3054 सिर्फ एक परवाज़ नहीं थी, ये एक सबक थी। एक ऐसा सबक जो एविएशन की तारीख़ में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।
ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔